स्वागत है आप सभी का हयाती न्यूज में। अभी हम बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पे काफी युवा पीढ़ी यहाँ पे मौजूद है। मैं इन सबसे जानना चाहूंगा क्या माहौल है चुनावी इस बार यहाँ पे। चुनावी माहौल है, इस बार परिवर्तन का माहौल है क्योंकि 20 सालों से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग के बीच में कोई एक ऐसा नेता नहीं था कि हम लोग उनका साथ दे सके और परिवर्तन कर सके। हम लोग परिस्थिति के कारण मतलब जो है महागठबंधन के हिसाब से उसको मऊ आलम को वोट किया करते थे। हम लोग खुद वहाँ पे थे, लेकिन हम लोग वहाँ रहने के कारण क्या होता था कि नेता तो रहते नहीं थे साथ में। गांव समाज में हम लोग को रहना पड़ता था। लोग सवाल हम लोग से करते थे कि तुम लोग तो वोट मांगने के टाइम पे आ जाते हो, काम के टाइम पे कहाँ जाते हो। इस तरह की तरह की बहुत सारे सवालें होती थी। तो किसी तरह का मतलब आपके नजर में कौन सारे मुद्दे हैं जो जो बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे ज्यादा मायने रखा है विकास के नजरिए से। सबसे पहले तो यहाँ बिजली व्यवस्था बहुत खराब है जी। बिजली व्यवस्था खराब है, साथ साथ में कनेक्टिविटी के लिए कहीं कहीं ब्रिज ऐसा है कि कनेक्टिविटी है उसमें ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सालों से मतलब जो है लोगों से पुकार किया गया कि ये बना दीजिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। मैं और भी जनता यहाँ पे मौजूद है। आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजूर है। मंजूर आलम। हाँ। क्या कहेंगे आप, क्या माहौल है? माहौल बहुत स्थिति खराब है यहाँ का जी। पहले ग्वालटोली में हॉस्पिटल था, वहाँ डिलीवरी भी होता था, वो पेशेंट भी आता था। अभी वो भी उठ गया है। हम दरखास्त करते हैं जो भी एमएलए बने जी तो पहले काम वही करे, ग्वालटोली हॉस्पिटल वाला। ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए। जी, कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे बलरामपुर 65 विधानसभा में जी हमारा जो बेसिक मांग है वो है आप कैमरे हॉस्पिटल। वो है हॉस्पिटल जी, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत हो। शिक्षा, जो कि शिक्षा की वजह से जो है एक गूंगा भी जो है दहाड़ता है। अगर शिक्षा ना हो तो किसी भी फील्ड में आप सक्सेस को नहीं छू सकते हैं। शिक्षा चाहिए। उसके बाद जो एक दूसरे जगह को कनेक्ट करने के लिए रोड चाहिए, रोड में अच्छी हो, रोड बेहतर हो, बिजली का व्यवस्था सही हो। उसके बाद जो है हमारे बलरामपुर 65 में खास करके जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, थाना प्रभारी हो, थाना से रिलेटेड हो, किसी भी क्षेत्र में जो ऑफिसर्स होते हैं वो बलरामपुर 65 में पैसा देकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर के अपना पोस्टिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है करप्शन की बात कर रहे हैं। जी, आपको लगता है कि ये करप्शन, अगर आप जिनको भी सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए कार्य करेंगे वो? बिल्कुल जो है, क्योंकि जो इतिहास है बिहार का, पिछले कई सदियों से यहाँ पे लगातार करप्शन है जी, हर चीज में करप्शन है, धांधली हर चीज में। जी बिल्कुल ये जो है करप्शन जो है मुक्त कभी नहीं होगा, इस बात का जो है गांठ बांध लीजिए। लेकिन करप्शन मुक्त हो सकता है, इसके लिए शर्त है। आप जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, आप सबसे पहले देखिए वो कैंडिडेट कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 करोड़ 4 करोड़ लगा करके उन्होंने टिकट लिया है और जो है इलेक्शन लड़ रहा है। अगर टिकट लेके पैसा देकर के टिकट लिया और इलेक्शन लड़ रहा है, तो अगर वो 2 करोड़ लगा के टिकट लिया है तो वो कैंडिडेट सबसे पहले 5 करोड़ कमाएगा, फिर पब्लिक के बारे में सोचेगा। इसलिए हमारा जो निर्दलीय उम्मीदवार है मोअज्जम हुसैन साहब, निर्दलीय है। ऑब्वियस बात है कि उन्होंने जो है किसी पार्टी को पैसा नहीं दिया, तो निर्दलीय ऑब्वियस है, कोई खर्चा नहीं है। आप इधर होके बात करें। जी 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 कैमरा हमारे लिए मुद्दा नहीं है। मेरा जो है फेस मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा है मेरी आवाज जानी चाहिए चारों तरफ। ये बेहतर बात है। ठीक है, मेरा कैमरा या फेस मेरे लिए जो है मुद्दा नहीं है। ठीक है। बात हम ये कर रहे थे कि जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है कि टिकट जो बेचा है तो वो सबसे पहले अपना रिकवर करेगा। जब हमारा कैंडिडेट खर्चा ही नहीं किया हो, वो जीत के आएगा, अगर पब्लिक का काम नहीं करेगा तो उन पर जो है सवालिया निशान सबसे बड़ा वाला होगा। क्योंकि हम सब जो है उनके पीछे जो दिन रात मेहनत करके जिताए हैं, या जीत के आती है और काम नहीं करेगा तो हम सबसे पहले हम उन पर सवाल करेंगे कि साहब हमको जो है आपको फ्री में जिताया, आपको विधानसभा पहुंचाया, आपको काम करना होगा। इसलिए मैं बलरामपुर 65 के सभी दर्शकों को और जो आपके चैनल के माध्यम से सभी जो है मतदाताओं से गुजारिश करना चाहूंगा कि बड़ी जो है तादाद में 11 तारीख को घर से बाहर निकलिए और करप्शन पर उसके बाद जो है बहुत भारी चोट कीजिए। आप आपके अपने बच्चों का जो है शिक्षा व्यवस्था सही करना चाहते हैं तो वोट कीजिए, और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहेगा
उसके बाद रोड घाट की जो है व्यवस्था सही चाहते हैं तो घर से निकलिए और वोट कीजिए। आप बेसिक मुद्दों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी चुन रहे हैं, ठीक है। जी, और भी कुछ लोग अगर कुछ बोलना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? साहिब नाम है मेरा। हाँ जी, साहिब नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी जो चल रहा है जिस हिसाब से जी मौजूद जो हमारे जो अभी विधायक में लड़ रहे हैं वो अभी लड़े और जीत के आए तो बहुत अच्छा काम करेंगे और हम लोग को इस बात में उम्मीद भी है और इस उम्मीद को हम लोग कायम रखना चाहते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ युवा साथी थे बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो जो इन लोगों से, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। हम लोग का जो जी, मुद्दा आप माइक खोलिए, जी, बताइए। मेन मुद्दा जो है हम लोग का, जी तो 20 साल से यहाँ पे जो विकास नहीं हुआ कुछ, जी जी उस विकास के मुद्दे पे इस बार के 62% बलरामपुर की जनता सिर्फ ओनली ऑन विकास के नाम पे वोट करेंगे। यहाँ 20 साल का जो भी देखा गया ड्रामा वो खुले मंच पे पूरा बारसोई ब्लॉक ने देखा है। और यहाँ का कष्ट सुविधा जो दुख दर्द आज हमारे जो विकास प्रत्याशी तो है, मैं भी देख पा रहा हूँ, विकास बहुत ज्यादा नहीं है आपके क्षेत्र में, क्योंकि मैं भी जब आ रहा था यहाँ पे रोड का हाल बहुत बुरा था, तो मैं देख पा रहा हूँ ये चीज। जी जी विकास ही नहीं हुआ है। बलरामपुर 65 में यही जनता से हम गुजारिश करता हूँ, इस बार मौजम भाई को वोट करें और उसको बड़ी से जिताए, क्योंकि ना एक सेंडर कॉलेज खुला है, ना कोई एक भी ब्रिज बना है। इसको 20 साल से जो हम लोग देखा हूँ, हाँ अपने बाप की तरफ उसको ये किया हूँ, वोट किया हूँ, लेकिन वो हम लोग को ठुकराया। चलिए, ये थे हमारे साथ यहाँ के युवा बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के। आप कंटिन्यू हयाती न्यूज को देखते रहिए, आपको इसमें अपडेट मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।